गुड मॉर्निंग। तो मेनली आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे हम सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। आपका सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन हो गया प्लस आपका MUSC हो गया, ठीक है। या तो बोलिए जो WHO स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन जो चिल्ड्रन में जो होता है, ताकि माल न्यूट्रिशन पता लगाने के लिए, ठीक है, कि जो बेबी है वो अंडरवेट है या स्टंटिंग है या वस्टिंग है, ठीक है, वो सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखो, फर्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, ये क्या दिया है? अंडरवेट का। तो अंडरवेट किसको बोलेंगे? देखिए, आपको ये अंडरवेट, स्टंटिंग, वास्टिंग आपको कैसे पता चलेगा? फर्स्ट थिंग तो आपको यहाँ पे क्या दिया है? एक MUSC टैब दिया हुआ है। MUSC मतलब आपका मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, ठीक है, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, जो कि हम बेबी का मेल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल स्टाटस, माल न्यूट्रिशन बोलो या तो न्यूट्रिशनल स्टाटस पता लगाने के लिए, क्या पता लगाने के लिए? आप न्यूट्रिशनल स्टाटस जानने के लिए जो हम MUSC चेक करते हैं, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। और ये जो टैप आपको दिख रहा है, ये है आपका सकीर टैप, ठीक है, ये आपका सकीर टैप ये है सकीर टैप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अंडरवेट बोला है, तो अंडरवेट में क्या बोला है पहले? तो वेट फॉर एज, आपका एज के हिसाब से आपका वेट, बेबी का जो वेट है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। अगर मतलब ठीक है तो नॉर्मल है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो एज के हिसाब से अगर वेट -2 स्टैंडर्ड डेविएशन में जा रहे हैं, SD फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास एक लेंगे हम, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेशन करना पड़ता है, स्कोरिंग कैसे करेंगे, इंटरप्रेट कैसे करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी के लिए आप अगर इसको जान लोगे तो वो वाला आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो एज के हिसाब से वेट कितना है, अगर -2 स्टैंडर्ड डेविएशन में जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम बोलते हैं जेड स्कोर, जिसको WHO का तरफ से जो नाम दिया गया है, जेड स्कोर इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। तो अगर -2 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वो स्टंटेड भी हो सकता है, स्टंटिंग हो सकता है, वास्टिंग हो सकता है, या तो बोथ हो सकता है अंडरवेट में। बट देखिए, अंडरवेट में तो बोला गया वेट फॉर एज, आपको इतना ही पूछा जाएगा कि अंडरवेट में आपको क्या वेट फॉर एज आता है, या हाइट फॉर एज आता है, या हाइट फॉर वेट आता है, ठीक है। ये हो गया आपका अंडरवेट। नेक्स्ट है आपका स्टंटिंग। देखिए, एक है स्टंटिंग, एक है वास्टिंग। वास्टिंग में आपका क्या होगा? मसल्स का वेस्टेज होगा, लाइक आप बेबी आपको थीन मिलेगा, थीन होगा, ठीक है, बोनी सरफेस होगा, ठीक है, थीन होगा, बोनी सरफेस बेबी होगा, ठीक है। लाइक ऐसे आप देख पा रहे हो, ये आपका एग्जाम्पल एक लेके आए हैं, ठीक है। ये आपका स्टंटिंग, वेस्टिंग, ठीक है। तो मतलब दोनों में ही आपका बेबी का जो मसल्स वेस्टिंग तो होगा, लेकिन क्या है, जो स्टंटिंग है वो हाइट फॉर एज, लाइक स्टंटिंग हाइट होता है, वेस्टिंग मसल वेस्टिंग होता है, ठीक है। क्योंकि अगर मसल्स का ग्रोथ नहीं होगा तो आपका वेट तो कम होगा ना। तो स्टंटिंग में क्या होता है? हाइट फॉर एज लेस देन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। देखिए, माइनस प्लस, माइनस मतलब आपका माल न्यूट्रिशन में जा रहा है, प्लस मतलब आपका बेबी हो सकता है आपका ओबेस या तो नॉर्मल में है, ठीक है। माइनस मतलब आपका माल न्यूट्रिशन में। ये दोनों डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। स्टंटिंग में क्या होगा? हाइट फॉर एज होगा। वास्टिंग में क्या होगा? वेट फॉर हाइट। हाइट के हिसाब से, ठीक है, आपका वेट लेस है या ठीक है या ज़्यादा है। अगर लेस है दैट मीन्स आपका उसको बोलेंगे वास्टिंग, और एज के हिसाब से अगर हाइट कम है उसको बोलेंगे स्टंटिंग, और एज के हिसाब से अगर वेट कम है उसको बोलेंगे अंडर वेट। समझ में आ गया? ठीक है, कोई डाउट नहीं। अगर प्लीज अगर डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताओ, ठीक है। तो अगर और एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, अंडरवेट में क्या होगा? एज के हिसाब से वेट रिड्यूस्ड होगा। स्टंटिंग में क्या होगा? एज के हिसाब से हाइट कम होगा। वास्टिंग में क्या होगा? हाइट के हिसाब से वेट कम होगा, और जो कि -2 स्टैंडर्ड डेविएशन में शो होगा, ठीक है। जो कि इंटरप्रेट क्या करेगा? वास्टिंग अगर है, अगर मान लो आपका बेबी का वेस्टिंग है, ठीक है, कोई बेबी का वेस्टिंग है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा? रिसेंट या तो सीवियर माल न्यूट्रिशन इंडिकेट करता है। मतलब हाइट के हिसाब से अगर वेट कम है दैट मीन्स वो रिसेंट या तो सीवियर माल न्यूट्रिशन आपका इंडिकेट करेगा। अगर आपका स्टंटिंग है दैट मीन्स
क्रोनिक और रिकरेंट माल न्यूट्रिशन, ठीक है। क्रोनिक और रिकरेंट, क्रोनिक मतलब बहुत दिनों से ऐसा है, और अंडरवेट आपका बोथ स्टंटिंग एंड वास्टिंग दोनों को ही सस्पेक्ट मतलब इंडिकेट कर सकते हैं, सस्पेक्ट नहीं इंडिकेट करेगा, मैं भी इंडिकेट, ठीक है, मैं भी, हमने ऐसा नहीं बोला कि वो कंफर्म है, ठीक है, मैं भी। तो ये तो रहा आपका जो WHO का डेफिनेशन के बारे में बात किए कि ये अंडरवेट क्या होता है, स्टंटिंग क्या होता है, वेस्टिंग क्या होता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे जैसे हमने अभी बात कर रहे थे जेड स्कोर के बारे में, क्या किसके बारे में बात कर रहे थे, जेड स्कोर के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये जेड स्कोर होता क्या है, ठीक है, जेड स्कोर होता क्या है, जो कि माल न्यूट्रिशन को हम उसका जो स्कोरिंग होता है, ठीक है, -1 -2 -3, ठीक है, तो उसका स्कोरिंग होता है। तो जो स्कोरिंग में होता है, यहाँ पे पहले दिया है -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि सीवियर माल न्यूट्रिशन को सस्पेक्ट करता है। -3 स्टैंडर्ड डेविएशन या तो मोर देन 3 मतलब आपका नॉर्मल जा रहा है, या -2, -2 मतलब आपका मॉडरेट, ठीक है। अगर आपका मोर देन -2 है, क्या है, मोर देन -2 है, बट यहाँ पे और मोर देन +1 होगा, तो ये तो आपका नॉर्मल केस होगा। लाइक जो आपका बेबी होगा वो आपका नॉर्मल रहेगा, ठीक है, इसमें माल न्यूट्रिशन है नहीं या तो सस्पेक्टेड कम है। तो जेड स्कोर में क्या होता है, हमने अभी बात किया कि देखिए यहाँ पे क्या दिया है, हाइट और लेंथ एज पर एज, एज के हिसाब से हाइट और लेंथ कितना स्कोरिंग में देंगे, ठीक है, ये है जेड स्कोरिंग, ये है आपका जेड स्कोरिंग। अगर जेड स्कोर आपका -3 स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, तो एज के हिसाब से जो हाइट, हाइट बोलो या लेंथ बोलो सेम ही होता है, ठीक है। तो एज के हिसाब से अगर हाइट अगर -3 स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा, तो वो सीवियर स्टंटिंग में उसको इंडिकेट करेंगे। सीवियर स्टंटिंग, स्टंटिंग मतलब आपका अभी क्या बोले थे, लाइक बेबी का हाइट कम होगा, और वास्टिंग मतलब आपका बेबी का मसल्स वेस्ट होगा, ठीक है। अगर वेट के हिसाब से एज कम है, अगर -3 स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से उसको बोलेंगे सीवियर वेट। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि अगर एक बेबी का एज के हिसाब से, एज के हिसाब से उसका जो वेट कम है, अगर हम उसको मॉडरेट, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर हम उसको मॉडरेट माल न्यूट्रिशन में डिफाइन करेंगे या तो इंडिकेट करेंगे कि कोई अगर इंडिकेट किए कि मॉडरेट माल न्यूट्रिशन है, तो जेड स्कोर के हिसाब से, जेड स्कोर के हिसाब से आपका वैल्यू या तो स्कोरिंग कितना रहेगा, वैल्यू बोलो या स्कोर कितना रहेगा, ऑप्शंस में होगा -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, और आपका -1 स्टैंडर्ड डेविएशन। एग्जाम्पल बोल रहे हैं, हमने भी क्या बोला मॉडरेट, ये क्या है सीवियर, -3 मतलब आपका जो भी सीवियर है वो सब -3 में आएगा। अब देख लो, -2 या तो मोर देन 3 अगर बोलेंगे तो ये सब आपका मॉडरेट में आएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या बात की, एज के हिसाब से वेट कम है, एज के हिसाब से वेट कम है, दैट मीन्स ये आपका जो मॉडरेट अंडर वेट क्या होगा, आपका मॉडरेट अंडर वेट होगा। आपको मॉडरेट स्टंटिंग नहीं करना है। देखो पहले आप इतना ध्यान रखो, स्टंटिंग का डेफिनेशन क्या है, अंडरवेट का डेफिनेशन क्या है, और आपका वास्टिंग का डेफिनेशन क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। वास्टिंग का डेफिनेशन क्या है, वास्टिंग का डेफिनेशन आपका क्या है, तो पहले हमने यहाँ पर बात की है कि हाइट के हिसाब से, सॉरी एज के हिसाब से अगर हाइट कम है दैट मीन्स वो आपका स्टंटिंग में जाएगा, एज के हिसाब से अगर वेट कम है तो अंडरवेट में जाएगा। अगर हाइट के हिसाब से वेट कम है, वेट फॉर हाइट कम ही होगा, कम होने से ही हम माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। हाइट के हिसाब से अगर वेट कम है दैट मीन्स वो वास्टिंग में जाएगा, या तो सैम, सैम मतलब सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर बीएमआई फॉर एज में, एज के हिसाब से अगर बीएमआई कम है, एज के हिसाब से अगर बीएमआई कम है दैट मीन्स वो सीवियर वास्टिंग में जाएगा, ठीक है, और इसको हम सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में भी जाएगा। तो दो चीज आपका सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन या तो सैम में जाएगा, एक है आपका वेट जो है हाइट के हिसाब से वेट कम होगा, या तो एज के हिसाब से आपका बीएमआई कम होगा। तो ये रहा -3 स्टैंडर्ड डेविएशन में। सेम एज अगर -2 स्टैंडर्ड डेविएशन या मोर देन इक्वल टू 3 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, ये सब आपका मॉडरेट में जाएगा। लाइक स्टंटिंग आपका क्या होगा, स्टंटिंग में आपका क्या होगा, एज
स्टंटिंग में आपका क्या होगा, एज पर आपका हाइट होगा, हाइट पर एज होगा। अंडरवेट में क्या होगा, एज पर वेट होगा। वेस्टिंग में क्या होगा, एज पर आपका सॉरी हाइट पर वेट होगा। एंड आपका जो सीवियर एक्यूट वास्टिंग में भी आपका एज पर बीएमआई में जाएगा। अगर आपका जेड स्कोर +1 में जा रहा है या तो मोर देन -2 में जा रहा है तो ये आपका नॉर्मल बेबी है। ये है आपका जेड स्कोरिंग, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको ये क्लिनिकल सेक्टर में अभी आपको ऐसे भी इंटरप्रिटेशन के लिए दिया जाएगा, हम बोलेंगे आपको, ठीक है, इंटरप्रेट कैसे करना है। होप आपको इसमें अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ आप जरूर कमेंट करके जरूर बताओ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे WHO डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ठीक है। अभी हम क्या बात करेंगे, जो WHO का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, WHO का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, ठीक है, लाइक हम डायग्नोस कैसे करेंगे, हम डायग्नोस कैसे करेंगे कि ये सीवियर वास्टिंग में है, ठीक है, जो इंडिकेटर वो है सीवियर वास्टिंग है, स्टंटिंग है या बायलैटरल एडिमा है, ठीक है। देखो ये तो है आपका सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन, यहाँ पे सिर्फ सीवियर का ही बात किया गया है, क्योंकि मॉडरेट में हम लोग इम्प्रूव तो कर सकते हैं, तो सीवियर में हो सकता है आपको बहुत टाइम लगेगा या तो वो क्रोनिक स्टेज में हो। तो ये सैम का मतलब है सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन, इसका नाम मत सोच लेना सैम, ठीक है। तो इंडिकेटर कैसे क्या है, अगर आपका सीवियर वेस्टिंग दोनों में है, देखिए वेस्टिंग वेस्टिंग का मतलब अभी हम क्या बोले कि आपका जो मसल्स है, जो मसल्स है वो आपका वेस्ट होगा, ठीक है, मतलब आपका बोनी पार्ट ज़्यादा होगा, एब्डोमिनल बोनी पार्ट ज़्यादा होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, बेबी का वेट लॉस होगा, ठीक है। तो आप कैसे डायग्नोस करोगे, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है सिर्फ उसी में ही हम लोग डायग्नोस कर पाएंगे कि ये SAM है। हो सकता है MUSE में दिया हो सकता है आपका जो वैल्यू MUSE में दिया हो, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस में, तो आपको कैसे पता लगाना है कि ये SAM है या MAM है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो बात कर रहे थे सीवियर वेस्टिंग का बात किए, तो सेम एज वेस्टिंग में आपका क्या होगा, वेट फॉर हाइट, हाइट के हिसाब से वेट अगर -3 स्टैंडर्ड डेविएशन में जा रहा है तो सीवियर वेस्टिंग। ये वाला बात हमने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में बता दिए, ये वाला जो है हमने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कशन किए, बट हमने ये डिस्कशन नहीं किया कि MUSE कितना होना चाहिए। अगर देखिए आपका MUSE का लेवल के बारे में अगर बात करेंगे, MUSE का अगर लेवल के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, तो MUSE अगर लेस देन 11.5 सेंटीमीटर होगा, लेस देन आपका 11.5 सेंटीमीटर होगा, तो उसको भी हम सीवियर वेस्टिंग बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, आपका सीवियर वेस्टिंग बोलेंगे, ठीक है। स्टंटिंग नहीं, मैं वास्टिंग का बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वास्टिंग में ही सीवियर आपको सिर्फ वास्टिंग में ही पता चलेगा, स्टंटिंग में हमने सिर्फ हाइट वेट का बात की है, बट MUSE केस में आपको कैसे इंडिकेट करना है वही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देन अगर आपको ये भी पूछे कि SAM सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का आपका क्लिनिकल साइन क्या है, ठीक है, आपका क्लिनिकल साइन क्या रहेगा, तो आपका बायलैटरल एडिमा इज द क्लासिकल साइन सिम्टम ऑफ सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, हो या तो क्लिनिकल साइन पूछे, क्लासिकल साइन सिम्टम पूछे, या तो क्लिनिकल साइंस अगर पूछे कि क्लिनिकल साइन ऑफ SAM, तो आपको बायलैटरल एडिमा बोलना है, बायलैटरल एडिमा, ठीक है, हाथ पैर सब कुछ ऐसा बायलैटरल एडिमा। ये है आपका WHO डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करो, या तो हम क्लास को दोबारा फिर दोहराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ पर MUSE का बात किए थे। MUSE क्या है आपका, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, ठीक है, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। तो ये मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस होता क्या है, देखो ये जो टैप है, ये टैप क्या है, ये आपका सकीर टैप है, ये सकीर टैप है, भाई नाम ही ऐसा है, ऐसा नहीं कि मैं अपने खुद से बोल रहा हूँ, ये सकीर टैप है। यहाँ पे देखिए आपका कलर कोडिंग है, ये रेड है, ये आपका येलो है, एंड ये आपका ग्रीन है। मतलब यहाँ पे 3 चीज इंडिकेट किया गया है, ठीक है, 3 चीज इंडिकेट किया है। ऑलवेज आपको पता है होता है कि ग्रीन मतलब क्या होता है, आपका नॉर्मल लेवल में होता है, ठीक है।
तो ऑब्वियसली येलो में हो सकता है ये मॉडरेट लेवल में हो, और ये जो रेड में दिया है या तो डेंजर या तो कुछ सीवियर, ऐसा कुछ हम सस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इंडिकेट कर रहे हैं। ये जो लेवल दिया है ये लेवल ही इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अगर एमयूसी का बात करेंगे, फर्स्ट थिंग तो आपको एमयूसी मेजर कैसे करना है, और किस मतलब कौन, ऐसा नहीं है कि अडल्ट में भी हम यूज कर सकते हैं, अडल्ट में हम यूज नहीं कर सकते हैं। अडल्ट में हम बीएमआई से, जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, बीएमआई से पता लगाते हैं कि ये अंडरवेट है या मालन्यूट्रिशन है या ओबेस है, जो भी है। ये जो सक्रिय टाइप जो है, ये आपका एज क्राइटेरिया कितना तक रहेगा, ये जो एज क्राइटेरिया आपका कितना तक रहेगा, देखिए 6 मंथ से लेके 5 ईयर तक, 6 मंथ से लेके 5 ईयर तक, या तो हम बोलेंगे 6 to 60 मंथ्स। दो चीज कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कभी कभार मंथ्स और ईयर में कंफ्यूज। सपोज देखिए, मैंने यहाँ पे बोला 6 to 60 मंथ, लाइक 60 मंथ्स टू 5 ईयर्स बोलो, क्योंकि 12 × 5 60 होता है। ठीक है, 5 ईयर्स, या तो आप 60 मंथ्स बोलो, या तो 6 मंथ टू लेके 5 ईयर आपका एज। ये आपका बोथ मेल बेबी एंड फीमेल बेबी, ठीक है, बोथ आपका मेल एंड फीमेल में होता है। लेकिन चाइल्ड, अडल्ट केस का बात नहीं कर रहे हैं, ओनली ओनली फॉर चाइल्ड, इट्स नॉट फॉर अडल्ट, इट्स नॉट फॉर अडल्ट। ठीक है, ठीक है। देन अगर आप इसको मेजर कैसे करोगे, आपका जो मेजर जो करोगे, जो सर्किट टाइप से आप एमयूएसी जो मेजर करोगे, उसका लोकेशन क्या रहेगा। ठीक है, उसका लोकेशन क्या रहेगा, फर्स्ट थिंग तो वो आपको लेफ्ट अपर आर्म, ठीक है, नॉट ओनली लेफ्ट अपर आर्म, लेफ्ट आर्म में यूज करना है। क्यों, व्हाई, देखिए, जो कि मैक्सिमम पर्सन का अगर हम 90% लेंगे, तो 90% लोगों का क्या होता है, जो राइट हैंड होता है वो आपका डोमिनेंट होता है, वो आपका डोमिनेंट हैंड होता है। और एज वो डोमिनेंट हैंड होता है, तो उसमें क्या होता है, जो बाइसेप्स मसल बोलो या तो ट्राइसेप्स मसल्स बोलो, उसका जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है, उसका जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो बहुत ही फॉरवर्ड लेवल में होता है। बट यूजुअली क्या होता है, एज लेफ्ट हैंड जो नॉन डोमिनेंट होता है, एज लेफ्ट हैंड आपका नॉन डोमिनेंट है, तो वो ग्रोथ या तो मसल्स वास्टिंग या तो बाइसेप बोलो या तो ट्राइसेप बोलो, वो आपका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही लेस होता है। ठीक है, ग्रोथ जो होता है वो बहुत ही लेस होता है। फर्स्ट तो आपको लेफ्ट आर्म में यूज करना है, लेफ्ट आर्म में यूज करना है। सेकंड आपका कैसे यूज करोगे, देखो, ये होता है टिप ऑफ शोल्डर, जिसको हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, टिप ऑफ शोल्डर टू आपका टिप ऑफ एल्बो तक जाएंगे, टिप ऑफ एल्बो तक जाना है। बट जो आपका जो हैंड है वो आपका हैंड स्ट्रेट रखना है, पहले आपका हैंड स्ट्रेट रखना है, फिर आपको सक्रिट टेप लगा के आपको क्या करना है, हैंड को फोल्ड करना है। क्योंकि हैंड फोल्ड करने के बाद जो बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स होता है, उसमें से हम पता लगाएंगे कि एक्चुअली जो चाइल्ड या तो जो बेबी है वो आपका माल न्यूट्रिशन में है क्या, माल न्यूट्रिशन में है क्या। क्योंकि अगर मसल्स का ग्रोथ, क्योंकि मसल्स का ग्रोथ हमारा हाथ फोल्ड करने से ही पता चलेगा, हैंड स्ट्रेट करने से कभी पता नहीं चलेगा कि मसल्स का ग्रोथ है कि नहीं है। तो उसका जो लेवल का अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 चीज दिया है, एक है रेड, एक है येलो, एक है ग्रीन। देखिए रेड मतलब क्या होता है, आपका सीवियर माल न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है ये थोड़ा गलत दिया हुआ है, हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपका मोर देन 12 जो आपका लेवल है, अगर आपका ये मोर देन 12.5 सेंटीमीटर है, अगर मोर देन 12.5 सेंटीमीटर आपका जो यहाँ पर आएगा, तो मोर देन 12.5 मतलब देखिए यहाँ पे 12 के ऊपर होने से नॉर्मल आ रहा है, लाइक 13 टू लेके ऑनवर्ड्स आपका नॉर्मल है, तो ये आपका नॉर्मल हो गया। ठीक है, अगर आपका ये स्कोर 11.5 टू 12.5 हो रहा है, दैट मीन्स ये आपका रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन, क्या है आपका रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन है, रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन है। प्रीवियस स्लाइड में हमने ऑलरेडी बात किया है। ठीक है, रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन है, तो 11.5 मतलब 11 तक तो डेंजर है, मतलब वो तो सीवियर है, तो 11.5 और 12.5 मतलब ये आपका रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन है। बट अगर लेस देन 11.5 सेंटीमीटर है, या तो 11.5 बोलो या तो 11 सेंटीमीटर बोलो, तो ये आपका सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, जिसको हम
SAM नाम से डोनेट कर रहे हैं, डेनोट करते हैं, ठीक है, डेनोट करते हैं। तो ये हो गया आपका वैल्यू। तो ये रहा आपका WHO स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम क्लास को थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू।